गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जिसे प्रत्येक मनुष्य को गुरुवार के दिन अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही निःसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है तथा धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होती है। बृहस्पतिवार का व्रत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत को आरंभ करना चाहिए। उपासक को पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पीले पुष्प और पीले ही प्रकार के पूजन की सामग्रियों का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन पूजा में केले के वृक्ष की जड़ को पीले चंदन या अष्टगंध से पूजन करने का विधान बतलाया गया है। एक ही समय का भोजन करना चाहिए। पूजा में चने की दाल या बेसन अन्य प्रकार की जो पीले रंग के खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें अर्पण भी करना चाहिए या उनसे बनी हुई मिठाइयों को अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी भोजन में इन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तगणों को इस दिन दाढ़ी और सर के बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही धुलने चाहिए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से भक्तगण जो भी मनोकामना प्रकट करते हैं, भगवान बृहस्पति देव निश्चय ही उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए श्रवण करते हैं भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता, जहाँ वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उस राजा के द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं गुरु भगवान का पूजन भी करता था। हर दिन गरीब दरिद्रों की सहायता करता, परंतु उसकी यह सभी बातें रानी को तनिक ना अच्छी लगती थी। ना तो वह व्रत ही करती और ना ही किसी को एक पैसा भी दान में दिया करती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर उस समय रानी और दासी अकेली थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे सारा धन ही नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से जीवन को यापन कर सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव ने तब कहा, हे देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम इस लोक में तो सार्थक होगा ही, साथ ही साथ परलोक में भी सार्थक होगा। ऐसा करने से तुम्हारे पूर्वज भी प्रसन्न होंगे। रानी साधु महाराज की इन बातों से बिल्कुल ही खुश न हुई और उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु तब कहने लगी, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना,
केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन और संपत्ति नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार कर लिया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनके समस्त धन और संपत्ति का नाश हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। एक दिन राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। यह कह करके राजा प्रदेश चला गया ताकि वहाँ कोई काम धंधा करूँगा और इससे शायद हमारे भाग्य बदल जाए। राजा प्रदेश जाकर के जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही दोनों रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से मदद के लिए 5 सेर बेजर मांग करके ले आ, जिससे कुछ समय हमारा अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन को मान करके उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन गुरु बृहस्पति देव की पूजा आराधना कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कई बार कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अनेक बार यह बात कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरु बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब बड़ी दुखी हुई, क्रोध आया और लौटकर अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे जब कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, अच्छे और बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। इसलिए कथा को सुनकर और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई तथा कहने लगी, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी उस समय मैं भगवान बृहस्पति देव का व्रत कथा श्रवण कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, हे बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था, जिससे हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर बसर हो जावे। रानी की बहन तब कहने लगी, हे बहन, देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी जब घर के अंदर गई तो उसे सचमुच एक खरा बेजर भरा हुआ मिल गया। यह देख करके दासी हैरान हो गई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन अच्छी प्रकार से देख लिया था। दासी बाहर आकर रानी को कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इसे किया करेंगे। दासी के कहने पर तब रानी ने अपनी बहन से गुरु बृहस्पतिवार व्रत के विषय में पूछा। इस पर उसकी रानी बहन ने बतलाया, ही रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का गुड़ से भगवान विष्णु का तथा केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करें, दीपक जलावें और उस दिन एक ही समय का भोजन करें।
भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा व्रत कथा सुने। इतना करने मात्र से ही गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होकर के अन्न, पुत्र, धन देते हैं एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि को बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने उसी समय निश्चय किया कि भगवान बृहस्पति देव का पूजन वह जरूर ही करेंगी। 7 दिन के बाद जब भगवान बृहस्पति देव का फिर से व्रत आया तब उन दोनों ने व्रत रखा। बृहस्पतिवार के दिन घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन कर ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। परंतु पीला भोजन कहाँ से आवे, दोनों बड़ी दुखी हुई। परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण महात्मा के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन को लेकर के आए और दासी को देते हुए कहने लगी, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसलिए तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी जी, चलो भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तो हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए भोजन तू ही कर। दासी ने फिर कहा, एक महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन करना प्रारंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी और गुरु भगवान का पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी एक दिन कहने लगी, हे रानी, देखो तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन प्राप्त हुआ है तो तुम फिर पहले की तरह ही आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, हवन इत्यादि करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी और इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के तब कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन की बात है, रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और उठ करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकाहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। इतना सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके राजा कहने लगा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। राजा ने इतना कहते कहते साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारे पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। परंतु तुम अब किसी प्रकार की भी चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे।
साधु को प्रसन्न देखकर राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा क्या कहूँ, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। साधु तब कहने लगे, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। उस दिन तुम्हें दुगुने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जहाँ तक कथा की बात है तो कथा इस प्रकार से है। बृहस्पति देव की व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। प्रतिदिन ब्राह्मण पूजा पाठ किया करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ जीवन यापन करती। ना तो वह स्नान ही करती और ना ही किसी देवी देवता की आराधना ही। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती तथा पाठशाला जाने के मार्ग में उसे डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी माँ ने देखते हुए कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौटकर वह जौ बिन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देखकर कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है? सो मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। राजकुमार अपने पिता की बातों को सुनने के बाद कहने लगा, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। इतना सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने तब राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री उस लड़की के घर गया तथा राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही भांति दरिद्रता का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी भरी अवस्था को देखा और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। तब कन्या ने बहुत सारा धन दे करके अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ फिर गया और सभी हाल कहा। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे।
ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्र के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात का मान न रखा और प्रातः काल उठते ही पुत्री के बचा हुआ जूठन को खा लिया। एक दिन पुत्री को बहुत अधिक क्रोध आया। क्रोध भरी अवस्था में उसने एक रात अपनी कोठरी से सारा सामान निकाला और माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत अधिक धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके स्वर्गों को प्राप्त हुए। यह इस तरह की कथा को कह करके साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर भगवान बृहस्पति देव की पूजा के लिए बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी अन्य शहर में बेचने गया। उस दिन राजा को अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा यह करवाई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। उसे हार उस समय खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। तब उसने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही भगवान बृहस्पति देवता साधु के रूप में प्रकट हो गए एवं उसकी दशा को देखकर तब कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देव के व्रत को नहीं किया, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना। ऐसा करने से तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उससे पूजा का सामान मंगवाया और इससे पूजा करके कथा कही, प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकाहारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। यह देख करके राजा पूछने लगे कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी वासी कहने लगे, यह सब रानी उदासी के द्वारा बनवाए गए हैं। इससे राजा को और अधिक आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन
भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के हाथ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मूर्ति को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरदिया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोर से पीड़ा होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया झटपट दौड़े दौड़े घुड़सवार के पास गई और जाकर कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने तब लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा प्रातःकाल जगा तो यह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने तब अपनी बहन से कहा कि हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ही है ऐसा है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए तब कुम्हार से कहा और कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन तब अपने भाई से कहने लगी, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा तब कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने तब अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। रानी तब कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। ठीक उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता या सुनता है या दूसरे को सुनाता है,
भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति भगवान बृहस्पति देव की पूजा और आराधना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं ठीक उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जिस प्रकार से राजा और रानी का सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए संसार में प्रत्येक मनुष्य को सद्भावना से और सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव की पूजा और आराधना करनी चाहिए एवं उनकी कथाओं का गुणगान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य की जितने कष्ट हैं उनका हरण हो जाता है। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो कि अनंत पुण्यों को देने वाली है। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।